जय श्री राम। बारंबार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर निवाकर राजा दशरथ जी कहने लगे, हे मुनिराज, यह सब सुख आपकी कृपा कटाक्ष का प्रभाव है। जनक जी के स्नेह, शील, करतूती और ऐश्वर्या की बड़ाई राजा दशरथ जी सब प्रकार से करने लगे। अवधपति दशरथ जी नित्य उठकर विदा मांगते, परंतु राजा जनक जी प्रीति सहित उन्हें रोक लेते। नित्य नए ढंग से आदर बढ़ता था। प्रतिदिन हजारों प्रकार से पहुनाई होती थी। नगर में नित्य नया आनंद उत्साह होता और दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिन इसी प्रकार बीत गए, मानो स्नेह की रस्सी में सभी बराती बंध गए। तब विश्वामित्र और शांतानंद जी ने जाकर राजा जनक जी को समझा कर कहा, अब दशरथ जी को आज्ञा दे, यद्यपि स्नेह नहीं छोड़ सकती। जनक जी ने कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा। यह कहकर मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने आकर जय जीव कहकर उन्हें सिर निवाया। अवधनाथ दशरथ जी जाना चाहते हैं, भीतर रानीवास में जाके खबर दे दो। जनक जी की यह बात सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और स्वयं राजा स्नेह के वश हो गए। जनकपुर वासियों ने जब यह सुना कि बारात अब चली जाएगी, तब सब दुखी हुए, मानो संध्या समय होने से कमल मुरझा गए हों। जहाँ जहाँ आते समय बाराती ठहरे थे, वहाँ बहुत भांति का सीधा भेजा गया। अनेक भांति की मेवा, पकवान और भोजन का सामान, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत से बैल लाद कर उनमें अपार सामग्री और अनेक पलंग राजा जी ने भेज दिए। फिर 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ और नख से शिखर तक सजाकर तैयार कर दिए। 10,000 मतवाले हाथी सजाए गए, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लज्जा गए। सोना, वस्त्र, मणियों के छकड़ों में भर के अनेक प्रकार की गायें, भैंस, सब प्रकार की वस्तुएं दान में दी गई। राजा जनक जी ने दान की सामग्री इस प्रकार सजाकर अयोध्या को भेज दी। बारात को विदा होना सुनकर रानियां ऐसे व्याकुल हुई जैसे मछलियां थोड़े पानी में विकल हो जाती हैं। वे बारंबार सीता जी को गोद में बैठाकर आशीष देकर शिक्षा देने लगी। सदैव अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, यह हमारा आशीर्वाद है। सास ससुर और बड़ों की सेवा करना, पति का रुख देखकर आज्ञा मानकर काम करना। अत्यंत स्नेह के वश चतुर सखिया मधुर वाणी से सब स्त्री धर्म उन्हें सिखा रही हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बारंबार उन्हें हृदय से लगाया। फिर कर माताएं भेंटती और कहने लगी कि ब्रह्मा ने स्त्री को क्यों बनाया। उसी समय भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी जनक जी के महल को प्रसन्नता पूर्वक विदा कराने के लिए आ गए। चारों भाइयों की स्वाभाविक सुंदरता को नगर के स्त्री पुरुष देखने को दौड़े। कोई कहने लगे, आज ये जाना चाहते हैं, राजा ने विदा का सामान तैयार किया है, नेत्रों को भरकर रूप के दर्शन कर लो। यह चारों राजकुमार प्यारे पाहुने हैं। ये सयानी, कौन जानता है कि किस पुण्य के प्रभाव से ब्रह्मा ने इन्हें लाकर हमारे नेत्रों के पाहुने बनाया है। मननहार जैसे अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, नरकवासी को मोक्ष मिल जाए, वैसे ही हमें इनके दर्शन हैं। रामचंद्र जी की शोभा हृदय में धारण कर लो और अपने मन रूपी सर्प में इनकी मूर्ति रूपी मणि को धारण कर लो। इसी प्रकार सबके नेत्रों को फल देते सब राजकुमार राजभवन में गए। रूप के समुंदर सब भाइयों को देखकर सारा रानीवास प्रसन्न हो उठा। सासू बहुत ही प्रसन्न मन से न्योछावर और आरती करने लगी। वे राम जी की छवि देख के बहुत प्रसन्न हुई। लाज छूट गई, हृदय में प्रेम भर गया। उस स्वाभाविक प्रेम का वर्णन कैसे किया जाए। भाइयों सहित रामचंद्र जी को उपटन लगाकर स्नान कराया गया। जो रसों से युक्त भोजन अधिक स्नेह के साथ जिमाया गया। रामचंद्र जी सुअवसर जानकर शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले, महाराज अयोध्यापुरी को जाना चाहते हैं। उन्होंने विदा होने के लिए हमको यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दो और बालक जानकर सदा स्नेह करती रहना। यह वचन सुनकर रानीवास उदास हो गया। सासू स्नेहवश बोल न सकी। फिर सब पुत्रियों को हृदय से लगाकर पतियों को सौंपकर बहुत विनय की। रानी विनती कर सीता जी को समर्पण कर हाथ जोड़कर बारंबार प्रार्थना करने लगी,
हे सुजान, मैं बलिहारी जाऊं? आपको सबकी गति मालूम है। यह सीता कुटुंबियों को, नगरवासियों को, मुझको और राजा को प्राणों के समान प्यारी है, ऐसा जानना है। हे तुलसी के स्वामी, इसकी शील और स्नेह को अपनी दासी मानना। तुम पूर्ण काम हो, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, स्नेह तुमको प्यारा है, सेवकों के गुण ग्रहण करने वाले हो और दोषों को दूर करने वाले हो, दया के निधान हो। इस प्रकार कहकर रानी ऐसे लग रही थी मानो प्रेम के वश कीच में फंस गई हो। ऐसी स्नेह भरी वाणी सुनकर रामचंद्र जी बहुत भांति से सासू का सम्मान करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगी और बारंबार प्रणाम किया। फिर आशीर्वाद पाकर सिर निवाकर रामचंद्र जी भाइयों सहित चल पड़े। जय श्री राम।